भाग्य की भविष्यवाणी। एक भविष्य बताने वाले सिद्ध महात्मा थे। बड़े बड़े राजा महाराजा उन्हें मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। महात्मा की कुटिया एक नदी किनारे थी, जिसके दोनों तरफ दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। वे दोनों ही राजा महात्मा को बहुत मानते थे। वे दोनों जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो उन महात्मा से सलाह लेने के लिए अवश्य आते थे। एक दिन इन दोनों राजाओं में किसी बात पर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि युद्ध की नौबत आ गई। युद्ध की तारीख और समय तय कर दिया गया, जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था। वे दोनों महात्मा की सलाह लेने जाते हैं। पहला राजा महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है और इसीलिए यह जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। महात्मा कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। राजा महात्मा जी से पूछता है कि क्या जीतने का कोई भी उपाय नहीं है। महात्मा कहते हैं कि यदि युद्ध किया तो हार निश्चित है। तब राजा कहता है कि अब तो तलवार म्यान से निकल चुकी है, अब युद्ध टल नहीं सकता, जो होगा देखा जाएगा। और राजा उसी समय वहां से चला जाता है। महल जाकर राजा अपनी सेना से जी तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है और अपने मंत्रियों के साथ युद्ध की रणनीति तैयार करने लगता है। दूसरे दिन दूसरा राजा महात्मा के पास जाता है और उनसे वही प्रश्न पूछता है। महात्मा कहते हैं कि निस्संदेह जीत तुम्हारी है और उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं है। महात्मा की बात सुनकर दूसरा राजा बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और सीधा जाकर अपनी सेना को यह खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उनकी जीत पक्की है। ये बात सुनकर राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। युद्ध का दिन आ जाता है। रणभेरियां बजाई जाती है और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती हैं और मार काट मच जाती है। देखते ही देखते पहले राजा की सेना दूसरे राजा की सेना को ढेर कर देती है और पहला राजा युद्ध जीत जाता है। युद्ध जीतने के बाद पहला राजा महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, आपने तो कहा था कि मैं तो युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत गया। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे हुई? महात्मा कहते हैं, तुम्हारी जीत का कारण यह है कि तुमने अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा, जबकि दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया और पूरे समय निश्चिंतता से भरा रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हो और वो तुम्हारा बंधक है। फिर महात्मा कहते हैं कि मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। इस पर अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।